आज हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखें, a और b माना दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और a बड़ा है b से। a और b जो हैं वो क्या हैं, धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं और इस प्रकार हैं कि a जो है वो b से बड़ा है और दो अन्य धन पूर्णांक भी हैं q और r इससे अलग। तो देखें, a को किस प्रकार लिखा जा सकता है, a बराबर b गुणा q प्लस r। इस तरह से लिख पाना ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मान लें a बराबर माना 7 है और b बराबर 2 है। तो देखें, 7 बराबर 2 गुणा 3 धन 1, यानी मैंने 2 से 7 में भाग किया तो 3 बार जाएगा और फिर एक शेष भी बच रहा है। तो यहाँ पर जो q है वो 3 है और r जो है वो 1 है। तो इस तरह से लिखना जो है वो कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यहाँ पे जो है a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। ये हमने समझी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इस प्रमेय का बार बार प्रयोग करना जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। बार बार प्रयोग कैसे किया जाएगा, अगले वाले स्टेप में जो हमारा शेष है वो हो जाएगा भाजक और जो है और भाजक जो है वो बन जाएगा भाज्य। तो देखें किस प्रकार करेंगे आगे। हम इस प्रमेयिका का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि अगले चरण में जो पहले चरण का शेषफल था वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक था पहले चरण का वो भाज्य हो जाता है। और ये तब तक करना होता है जब तक कि शेष जो है, शेषफल जो है शून्य न हो जाए। इस प्रकार अंतिम चरण में जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। तो इस विधि को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करते हुए हम एक प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है 225 व 135 का HCF ज्ञात कीजिए। ये हम मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करूँगा। तो इससे पहले मैं थोड़ी आसानी के लिए एक सामान्य प्रक्रिया जिसे विभाजन विधि भी कहते हैं उसका प्रयोग करता हूँ। देखिए, 135 से भाग करना है 225 में। तो मैंने 225 में भाग किया तो ये एक ही बार जा पाएगा, तो ये हो गया 135 और यहाँ पे आ गया शेष 0 और ये हो गया 90। तो अब हम इसको प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 225 ये भाज्य है, भाजक 135, भागफल 1 आया, ये यहाँ पे दिख रहा है हमको, और प्लस शेष आया 90। इस तरह से लिख दिया। अब ये हमें तब तक करना है जब तक ये शेष शून्य न हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो शेष है अब वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा, यानी कि ये अब यहाँ पर आ जाएगा। तो जरा देखें, फिर अब इसमें भाग करेंगे तो ये भी एक ही बार जा पाएगा, माइनस करेंगे ये आ गया। तो यहाँ देखें, फिर अब जो है भाज्य जो है वो है 135, क्योंकि पहले का जो भाजक था वो भाज्य हो गया। देखें, और भाज्य जो है 135 है, भाजक हो गया 90, भागफल आया 1, देख रहे हैं यार, प्लस शेषफल। फिर अब ये शेषफल 45 है, इसमें फिर जो पिछला जो था भाजक उसमें भाग करना है
और ये करते रहना है जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। तो यहाँ पे 45 दूना 90 हो जा रहा है, तो ये यहीं पे ही 0 हो गया जी। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 90, ये हो गया 45 गुणा 2 और प्लस 0। तो ये जो है अंतिम भाजक जो है वो हो गया हमारा HCF। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिससे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह से एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसे हल करते हैं। तो यहाँ पे 42 और 455 का HCF फाइंड करना है। तो मैं करता हूँ इस विधि का प्रयोग। देखना 455 में मैं भाग करूँगा 42 से, तो बड़ी जो संख्या है उससे छोटी संख्या से, तो ये जाएगा, देखें 4 ये 1 42 3 नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये 10 बार चले जाएगा, है ना। यहाँ नहीं जाने का ये 3 नहीं जाने, ये बता रहा है नहीं 5 बता रहा, नहीं जाने का ये 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 35 ही हो गया। अब शेष जो है वो 35 हो गया, यानी कि नहीं, अब 35 जो शेष आया है वो पहले वाले भाजक में भाग करना पड़ेगा। तो 42 में करेंगे अब, तो 35 एकम 35, ये कहते हैं इसमें गया। अब ये आ गया 7, अब फिर इसमें करेंगे। ये प्रक्रिया करते रहनी है जब तक कि पूरा ना हो जाए। देखो ये, तो अब हम इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं, जरा देखें कैसे। 455 बराबर 42 गुणा 10 और शेष जो आया था वो आया था 35। फिर यहाँ पे देखिए 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। फिर यहाँ देखिए 35 बराबर 7 गुणा 5 धन 0। तो ये तब तक करते रहना है जब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए। हर बार वही दोहराना है, जो शेष होगा उससे भाग करना है और जो पहले जिससे भाग किया था उसमें भाग करना है। ये यानी कि जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, उसमें भाग करना होगा। तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। इसको यहाँ पे हम इसको हमने सही से लिखा है। इसकी जांच इस तरह से आती है कि ये जो देखो पहले का जो भाजक है बाद में भाज्य बन गया, पहले का जो भाजक है वो बाद में भाज्य बन गया। तो यहाँ पर जो है HCF आ गया 7। धन्यवाद।